महाराष्ट्र की राजनीति से सामने आ रही है, जहां अजीत पवार की पत्नी सुनेत्रा पवार महाराष्ट्र की उप मुख्यमंत्री बनने को राजी हो गई हैं। यहां जो खबर सामने आई है उसमें डिप्टी सीएम का प्रस्ताव उनकी तरफ से स्वीकार कर लिया गया है, जिसके बाद सुनेत्रा पवार का अब डिप्टी सीएम बनना लगभग तय हो चुका है। दरअसल अजीत पवार के निधन के बाद से ये सवाल उठ रहा था कि क्या सुनेत्रा पवार महाराष्ट्र की नई उप मुख्यमंत्री बनेंगी। इसी बीच दो बड़ी खबर निकलकर सामने आई। पहली कि फरवरी में एनसीपी का विलय हो सकता है, लगातार ऐसा दावा किया जा रहा है। लेकिन जो दूसरी बड़ी खबर है कि राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी विधायक दल की बैठक में सुनेत्रा पवार को यहां पर विधायक दल का नेता चुना जाएगा और इसके बाद ही उनको शपथ भी दिलाई जा सकती है। इस पर औपचारिक ऐलान होगा और इसके बाद वो उप मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगी। अब अगर हम बात करें राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष प्रफुल्ल पटेल, वरिष्ठ नेता एवं राज्य सरकार में मंत्री छगन भुजबल और साथ ही पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सुनील तटकरे के बयान की, तो यहां पर उन्होंने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से मुलाकात की। चारों के बीच करीब 1 घंटे बातचीत हुई। इस मुलाकात के बाद छगन भुजबल ने सीधे तौर पर कहा कि मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस सुनेत्रा पवार को उप मुख्यमंत्री बनाए जाने पर सहमत हैं। इससे पहले प्रफुल्ल पटेल ने कहा था कि वो पवार परिवार से मिलकर आगे की योजना पर बातचीत करेंगे। वहीं अजीत पवार के नेतृत्व वाली राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी और साथ ही उनके चाचा शरद पवार के नेतृत्व वाली राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के विलय की चर्चाएं भी तेज होती जा रही हैं। बताया जा रहा है कि पिछले 1.5 माह के अंदर दोनों पार्टियों के विलय को लेकर 14 बैठकें हो चुकी हैं। अजीत पवार के निधन के कुछ ही दिन पहले उनकी शरद पवार से इस सिलसिले में एक बैठक भी हो चुकी थी। बताया जा रहा है कि जिला परिषद चुनावों के तुरंत बाद यानी कि फरवरी के दूसरे सप्ताह में दोनों पार्टियों के विलय की घोषणा की जानी थी, लेकिन इसी बीच अजीत पवार का निधन हो गया। अब अजीत पवार के निधन से उपजे शून्य के फलस्वरूप दोनों पार्टियों के विलय की जरूरत और ज्यादा महसूस की जाने लगी है। यदि अजीत पवार के नेतृत्व वाली राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी और साथ ही अजीत पवार की पत्नी सुनेत्रा पवार और उनके बेटे पार्थ और साथ ही जय पवार सहमत होते हैं, तो जल्द ही दोनों पार्टियों के विलय की औपचारिकता पूरी की जा सकती है। ऐसे में ये सवाल उठ रहा है कि क्या महायुति में आएंगे शरद पवार। ऐसी स्थिति में शरद पवार संगठन और सत्ता में अजीत पवार के परिवार को सम्मानजनक पद और साथ ही प्रतिष्ठा देते हुए स्वयं पूरी पार्टी का नेतृत्व संभाल सकते हैं। लेकिन इसके लिए शरद पवार को महाराष्ट्र के विपक्षी गठबंधन महाविकास आघाड़ी से नाता तोड़कर महाराष्ट्र में सत्तारूढ़ महायुति और साथ ही राष्ट्रीय स्तर पर एनडीए का हिस्सा बनना पड़ेगा, क्योंकि अजीत पवार की जो पार्टी के 40 विधायक हैं वो सत्ता छोड़कर विपक्ष में बैठना कतई पसंद नहीं करेंगे। यदि शरद पवार और साथ ही भाजपा नेतृत्व इसके लिए राजी होता है तो अजीत पवार के निधन का असर राष्ट्रीय राजनीति पर भी देखने को मिल सकता है। लेकिन इसी बीच लगातार ये सवाल भी उठ रहा है कि क्या राज्यसभा जाएंगे सुनेत्रा पवार और अजीत पवार के बेटे पार्थ पवार। अजीत पवार के निधन के बाद से ही ये सवाल उठने लगा था कि अब उनकी पार्टी राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का नेतृत्व कौन करेगा, कौन संभालेगा आखिर पार्टी की कमान। तभी से ये कयास भी लगाए जा रहे थे कि अजीत दादा के स्थान पर उनकी पत्नी सुनेत्रा पवार महाराष्ट्र की उप मुख्यमंत्री बन सकती हैं। कार्यकर्ताओं और साथ ही कुछ वरिष्ठ नेताओं की ओर से ये भी मांग उठ रही थी ताकि पार्टी को एकजुट रखा जा सके। सुनेत्रा पवार पिछला लोकसभा चुनाव अपनी ही ननद सुप्रिया सुले से हार गई थी। उसके बाद अजीत पवार ने उन्हें राज्यसभा की सदस्यता दिलवाकर दिल्ली की राजनीति में भेज दिया था। अब यदि सुनेत्रा पवार को उप मुख्यमंत्री बनाया जाता है तो अजीत पवार के निधन से रिक्त हुई बारामती विधानसभा सीट से चुनाव भी वही लड़ेंगी। ऐसी स्थिति में उनके बेटे पार्थ पवार को उनके स्थान पर राज्यसभा में भेजा जा सकता है। लेकिन इस बीच जो अब बड़ी खबर निकलकर सामने आई है कि महाराष्ट्र की जो अगली डिप्टी सीएम होंगी वो सुनेत्रा पवार बन सकती हैं और इसका औपचारिक ऐलान कहा जा रहा है कि जल्द ही हो सकता है। फिलहाल इस पूरे मामले पर आप क्या कुछ सोचते हैं हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। बाकी देश और विदेश की खबरों के लिए आप जुड़े रहिए दैनिक जागरण के साथ। नमस्कार।